हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो बुक है मैथ्स की 8 चैप्टर 8.4 का जो है क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 लिखेंगे। इधर वाला क्या होता है, एलएचएस होता है, हम पहले देख चुके हैं, और ये है आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग चलिए आरएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये देखो साइन स्क्वायर ए है और ये 1 माइनस कॉस ए है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला मुझे पता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, क्योंकि हम आरएचएस दोनों में से कोई भी है, हम आंसर लाना है हमें, तो इक्वल प्रूफ करने हैं बस। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है। तो अब इसको और क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, देखो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकती हूँ मैं। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा हमारा आरएचएस में बचा 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए बचा, इससे मेरे लिए 1 प्लस सेक ए, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, बन तो जाएगा, बट मेरे को क्या लग रहा है ना कि अगर मैं इसको सॉल्व करके ये बना दूं तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, एलएचएस आरएचएस दोनों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली इक्वल लाना है। तो ये तो मैंने आरएचएस सॉल्व करा, आरएचएस मैंने सॉल्व कर दिया, ये पूरा अब हम एलएचएस सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बन गया है और इससे मुझे दिख रहा है कि भाई ये इक्वेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या पता यहाँ पे आ जाए, तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखो क्या होता है, सेक ए का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से सेक ए का उल्टा क्या होता है, कॉस ए होता है। तो ये डिवाइड में आ गए, है ना, ये डिवाइड में है, तो मैं इनको डिवीजन में लिख लूँ, ये और ये, इनको प्रॉपर डिवीजन करके लिख लेती हूँ मैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम में आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब क्योंकि ये अपॉन में थे यानी कि डिवाइड में थे, तो मैं डिवाइड का साइन लगाऊंगी यहाँ पर और इसको उतार दूंगी ऐसे करके, है ना, डिवाइड में थे। तो अब डिवाइड में तो इस तरीके से सॉल्व होता नहीं है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये चीज उल्टी हो जाती है ना, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1 अपॉन cos a था, तो ये cos a हो जाएगा। डिवाइड से जब साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो चीज उल्टी हो जाती है, तो cos a से cos a कट जाएगा और हमारे पास बचेगा cos a प्लस 1, और ये भी क्या था, cos a प्लस 1, 1 प्लस cos a कह लो या cos a प्लस 1 कह लो, एक ही बात है। तो ये हमारे इक्वल हो गए, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब ये खचर पचड़ मैंने क्या करी है, क्यों करा है मैंने दोनों को सॉल्व, क्योंकि देखो इसका ये बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। इसको मैंने कई तरीके से सॉल्व किया, बट ये तरीका मुझे बेस्ट लगा। हम सिर्फ एलएचएस को लेकर के या फिर सिर्फ आरएचएस को लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे, बट वो तरीका टफ होता, ये तरीका इजी है। ट्रिग्नोमेट्री हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, आप एक चीज करेंगे दूसरी चीज करेंगे, जो फिर आपको बेस्ट तरीका समझ में आएगा ना, वो आप बताएंगे। तो मुझे ये वाला तरीका बेस्ट लगा कि हम इस वाले क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि भाई देखो 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस सेक ए है, सॉल्व होने को तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, इसको मैं लिख दूंगी, फिर ऊपर में लिख दूंगी सेक ए प्लस 1, फिर से सेक ए लिख दूंगी, फिर कुछ करूंगी। बट मेरे को लगा कि ये वाला तरीका ना बेस्ट है, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो रहा है शॉर्ट में। फिर से एक बार समझते हैं, हमने इस क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व किया है और फिर सेम आंसर हम लोग ले आए हैं। सॉरी, बीच में फोन बज गया था, तो सेम आंसर इस तरीके से हम लोग ले आए हैं, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। थैंक यू।